ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप कैसे ही मैनेज करती हैं? आपके बाजुओं में दर्द नहीं होता? हाथों में कॉर्न्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। 15 केजी उसका वेट है। तो आप लाइक नॉन स्टॉप आपने एक चीज़ को पहना हुआ है और आपने स्माइल भी करना है और आपके माइंड में एक वो बीट चल रही है कि आपने उसको टेम्पो में रखना है। ढोल के अलावा क्या क्या बजा लेती हैं आप? जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी एक तरह की। मुझे देख के बहुत सारी बंदियों ने जंप इन की है, क्लेम करती हैं दैट वी आर द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर और आप आएँ हमसे मुकाबला करें। अरे भाई कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान की मारूफ ढोल प्लेयर अरिश्मा ढोलवाली। इनसे हम आज बात करेंगे कि एक लड़की होकर ये इतना आला ढोल कैसे प्ले करती हैं और इनकी इंस्पायरेशंस ये जो सारी हैं ये कहाँ से आई और इनका टीचर भी है कोई, इन्होंने किससे ये सब कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम अरिश्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? आप एक लड़की हैं, माशाल्लाह यंग हैं, तो और भी फील्ड हैं, आप वहाँ भी जा सकती थी, तो ढोल प्ले करने का ख्याल ही कैसे आया? शुरू से आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा। जब से आई कन्वर्टेड ऑन ढोल, और ढोल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने कहीं भी प्ले किया है पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। और ढोल मैंने सीखा था सिर्फ शौक़ की हद तक, और शौक़ का प्रोफेशन बन गया वो मुझे पता ही नहीं चला। ये कैसे बन गया? बस पैशन आपसे कुछ भी करवा जाता है। नहीं, पैशन प्रोफेशन कैसे बन गया ये जानना चाह रहा हूं। बस आप जब 2-2 घंटे आपने जैम सेशंस करने हैं, आपने उसके ग्रूव को सुनना है, आपने नई चीज़ें तैयार करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप एक चीज़ में अगर आपका इंटेंशंस हो तो आप उसमें डीप हो जाते हैं। कितनी टाइमिंग है आपकी? कितनी देर तक मुसलसल ढोल बजा सकती हैं? वेडिंग इवेंट्स पे तो मेरी अपेयरेंस होती है 1 आवर 30 मिनट्स की, लेकिन नॉर्मली हम 1 आवर ही प्ले करते हैं। और कॉर्पोरेटिव पे ये होता है 15 मिनट्स का, और स्कूल कॉलेजेस का कोई इवेंट है तो उस पर 25 मिनट्स की अपेयरेंस होती है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप कैसे ही मैनेज करती हैं? आपके बाजुओं में दर्द नहीं होता? जी बिल्कुल होते हैं, हाथों में कॉर्न्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो फिर उसे कैसे मैनेज करती हैं आप? बस करना पड़ता है, मतलब जब आपको पैशन नज़र आ रहा होता है फिर ये चीज़ें फील नहीं होती हैं। या फिर तो मैं अपनी लिए... पेन देख लूँ या पैशन देख लूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होती है। अच्छा, ये पेनफुल है? या बिल्कुल, आपके हाथों में कॉर्न्स बन जाते हैं, ये वो स्ट्रैप जो उसका ढोल का होता है उससे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, और 15 केजी उसका वेट है। तो आप लाइक नॉन स्टॉप आपने एक चीज़ को पहना हुआ है और आपने स्माइल भी करना है और आपके माइंड में एक वो बीट चल रही है कि आपने उसको टेम्पो में रखना है। तो एक टाइम में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। तो ये बहुत मुश्किल काम है देखने को। it is. जी जी जी। Yeah. जब अपने मसल्स को आप रिलैक्स रखने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ करती हैं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। मैं नॉर्मली परफॉर्मेंस से पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ और खाना वगैरह नहीं खाती हूँ। और जब मैं इवेंट वगैरह पे भी मैं खाना नहीं खाती हूँ, खाना मैं घर आके ही खाती हूँ, क्योंकि खाना वो फिर लेज़ी करता है, आपकी जो पावर है उसको लो करती है। जब मैंने इवेंट पे जाना है तो मैंने घर से खाना खा के जाना है। और नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग परफॉर्मेंस से पहले ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ। वो ना एनर्जी लेवल लो होता है क्योंकि खाने से नींद आती है। अच्छा, आपने बताया खाने से नींद आती है, तो ढोल तो आप बहुत आला बजाती हैं, आपने दुनिया भर में परफॉर्म किया। ढोल के अलावा क्या क्या बजा लेती हैं आप? ढोल के अलावा मुझे कॉन्गो प्ले करना आता है, जैम्बे प्ले करना आता है। लेकिन जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया, हर इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिस मांगती है। वो गिटार है, वो हारमोनियम है, वो कुछ भी है। तो जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी एक तरह की। आपकी परफॉर्मेंस जो आपके लिए खुद के लिए यादगार है वो कौन सी थी? देयर आर मेनी, मैं मतलब नहीं डिक्लेयर कर सकती कि वो जी एक इवेंट मेरे लिए। हाउ मेनी? बहुत सारे इवेंट हैं, लाइक अभी मैंने 200+ इवेंट्स किए हैं। तो मतलब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो मतलब मेरी मेमोरीज में बिल्कुल सेव हैं। तो मतलब हर रोज़ एक नया इवेंट होता है और एक नई जर्नी होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि यार वो वाला इवेंट ज़्यादा अच्छा था, वो वाला इवेंट ज़्यादा अच्छा था, तो मैं एक डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आए? It's been 4.5 years. 4.5 year, वेरी गुड। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको ढोल के साथ कुछ 1-2 फ्यूजन्स नज़र आएंगे। मुझे देख के बहुत सारी बंदियों ने जंप इन की है और वो ये क्लेम करती हैं दैट वी आर द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर और आप आएँ हमसे मुकाबला करें। अरे भाई कौन है आप? मैं आपसे क्यों मुकाबला करूं? सो प्लीज़ आप रादर देन दिस कि आप मुझे कहें कि मैं आपसे आके मुकाबला करूं,
आप अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लें कि कभी हमारा आमना सामना हो जाता है तो आप अपनी टेम्पो इतनी अच्छी बना लें, अपनी बीट्स को इतना क्लियर कर लें कि मुझे शर्म आ जाए। ये बहुत ही कोई स्टूपिड सी चीज़ है, किसी और का फेम लेने के लिए आओ और मेरे साथ मुकाबला करो, तो भाई माफ़ करें आप। नहीं तो वो जो ये आपको चैलेंज करते हैं उनका तो ये कहना है कि वो परफॉर्मेंस आपसे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल करते होंगे, मैंने तो नहीं देखा। जब मैं देखूंगी तभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ यह फ़लाँ बंदा अच्छा प्ले करता है। तो हर इंसान, मैं यही समझती हूँ अभी मैं सीख रही हूँ, बस ठीक है, मैं अभी नॉर्मल से ही प्ले करती हूँ। नहीं तो आपने कहाँ से सीखा? मेरी जो सीखने की बहुत लंबी जर्नी है। मैंने कोई 9-10 उस्ताद बदले हमारे पाकिस्तान में। ये एक हम इससे बहुत पीछे हैं इस चीज़ में, क्योंकि हम खान साहब लोग जो होते हैं, हम सॉरी बट ये सच है, हम अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें किसी और को ट्रेंड करते हुए ना हमें बहुत मौत पड़ती है कि अच्छा ये आगे निकल जाएगा। भाई अगर ये आगे निकलेगा तो आपका ही नाम होएगा ना कि आप इसके उस्ताद हैं, पर नहीं, हम लोग को ये चीज़ बहुत पोक इन करती है कि नहीं 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 ये बच्चा आगे ना निकल जाए। हमने सिर्फ अपने बच्चे तैयार करने होते हैं, जो कि मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। मुझे नाम नहीं मेंशन करने, बट दे आर द वेरी फेमस वन। मैंने वहाँ से ढोल स्टार्ट किया, बट वो नहीं सिखाते थे। एक उनका माहौल मतलब मेरे माहौल से बहुत डिफरेंट था। मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, बट वो नहीं सिखाते थे। फिर शॉर्ट ऑफ द स्टोरी कोई 9वां 10वां उस्ताद फिर मुझे सर इमरान मिले, और सर ने खैर मुझे दिल से सिखाया और बड़ी मेहनत से सिखाया। मैंने बताया जितनी सर की मेहनत थी सिखाने में, उतनी डबल मेहनत थी मेरी सीखने में। तो सर इमरान इज़ द वन जिन्होंने मुझे सिखाया। इस हवाले से कोई एकेडमी कायम होनी चाहिए, हुकूमती सतह पर इसकी कोई सरपरस्ती करनी चाहिए। आप चाहती हैं कि ये जो फ़न है आगे मुंतकिल लेकिन हो? जी हमारे पास अलहमरा है, वहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस दी जाती हैं। आई रियली अप्रिशिएट। उसके बाद हमारे ये जो है कज़ाफ़ी के पास वो जो है प्याला, वहाँ पे सर इश्तियाक जाफरी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उनसे बेसिकली मैं रियाज सीखती थी। तो मतलब हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं, अगर हम उसको अच्छे से अवेल करें तो मतलब गवर्नमेंट ने हमें उसको दिया हुआ है कि आप जाएं और सीखें। लेकिन वहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है ना, वो उस्तादी और शागिर्दी वाला सीन आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी वो 90s के दौर में नहीं बैठे हुए हैं। अब मेल उस्ताद एक मेल स्टूडेंट को कहे ना बेटे मेरे पाँव दबाओ, तो चलो एक अंडरस्टैंड करता है इंसान। अब एक मेल उस्ताद फीमेल स्टूडेंट को कैसे कह सकता है कि मेरे पाँव दबाओ? मतलब व्हाट इज़ दिस? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं करें। बाकी हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारे बस ये यहाँ से ये हम थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे ना तो हम बहुत अच्छे हैं। टांगे दबवाने वाला ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप अपना उस्ताद बदलें। आप सीधा, मैं नाम नहीं लूँगी, हमारी एक जानने वाली है, मैंने सुना ही है और मैंने 1-2 दफ़ा देखा भी है उसको, तो वो दबाती है। भाई आपका बाप है, आपका भाई है, व्हाट इज़ दिस? आप तो मतलब अगले को खुद आप वो कर रहे हैं ना, मुझे कोई कह के दिखाए, मैं खुद जवाब दे दूंगी ना। तो कि आपको क्या तरीका क्या है? लगता है ये ट्रेंड है, माइंडसेट है, क्या ये बस ये? अपनी अपनी ज़हनियत की बात है। बस थोड़ा सा हम और पढ़े लिखे होते तो हमारे में ये चीज़ें ना होती। फ्यूचर में क्या प्लान है आप? ढोल को लेकर यही है कि फ्यूजन्स हैं 1-2, वो ज़ाहिर मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि आइडियाज़ तो हम यूं चुराते हैं। अच्छा जी। कौन से लोग हैं जिन्होंने अब तक आपके आइडियाज चुराए हैं? बहुत सारे हैं। मेरे टैगलाइन स्टोरी किए हुए हैं, जो मैंने मेरे बायो में लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अरे भाई उस अरिश्मा तो हटा लो, मतलब वो तो मैंने मेरे अपने बारे में लिखा हुआ है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं नहीं, मेरे पास करती? इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं इन जैसे लोगों के पीछे भागूं। ये मेरी कामयाबी है कि चलो एटलीस्ट मुझे कॉपी तो करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत? वो वन ऑफ माय फ्रेंड टिमी, वो कहती होती है चांद का थूका मुंह पे आके गिरता है। तो एक दफ़ा ना मैं वैसे अपने गैराज में खड़े होकर ना मैं थूक रही थी और मैं देख रही थी कि वाकई आता है, तो वाकई वो आता है। तो इसलिए वो जो करते हैं ना, ये मेरे टैगलाइंस कॉपी करते हैं, तो ये चांद का थूका वाली बात है। सो स्टे अवे। ढोल ये तो ख़ास तौर पे मेलों में, ठेलों में या मज़ारात पर मखसूस औकात में इसको प्ले किया जाता था, और आपने इसको एक ऐसा इवेंट बना दिया कि हम अपनी खुशी की तकरीबात में भी अब इसको हमने शामिल कर लिया है। वेल मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब वेडिंग इवेंट के लिए जब मुझे कांटेक्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड सेट है कि जी
कंबाइन इवेंट तो अभी स्टार्ट हुए हैं ना, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लेडीज़ अलहदा होती हैं और मैन अलहदा होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब जो लेडीज़ अलहदा होती हैं वो मेल ढोल वाला नहीं बुला सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं भंगड़ा कर सकते हैं, तो वो मुझे अप्रोच करते हैं। वो जब मेरे साथ वो बहुत कंफर्ट फील करती हैं, जो मतलब जिनका बहुत अबाया वाला सिस्टम होता है, बहुत पर्दे वाला सिस्टम होता है, तो वो लोग मुझे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं कि जी लड़की है, ढोल बजाती है, चलो अच्छा यार तुम्हारे साथ हम भी इंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह के इवेंट मैंने इतने किए हैं, और मैं यही समझती हूँ कि ये मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट है बीइंग अ गर्ल। जो बाकी बंदी हैं वो मेरे साथ कंफर्ट फील करती हैं और मैं उनके साथ, और मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ। मैंने कभी भी मेन इवेंट्स नहीं किए हैं जिसमें जो सारे बॉयज़ हैं, ऐसा नहीं इवेंट मैं करती हूँ। हाँ, कंबाइन हो जाए या सिर्फ लेडीज़ का हो जाए, सिर्फ मैं इस तरह के इवेंट करती हूँ, या ये जो है कॉर्पोरेटिव इवेंट्स, उसमें तो आपको पता है कंपनीज़ के शोज़ कैसे होते हैं। आप खुद ढोल प्लेयर किससे मुतासिर हैं? मैं जी जसमीत कौर से इंस्पायर्ड हूँ, और शी जस्ट लव्ड मी। और अब मैं ये समझती हूँ आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह प्यार करे, आपको बच्चों की तरह ट्रीट करे, तो इससे बढ़ के कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं। सो जसमीत से आई लव यू। या शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और मतलब जैसे उनकी शाइन, और शाइन उनकी बहन है, ड्रीमी उनकी बेटी है, तो जैसे उनकी शाइन और ड्रीमी है वैसे मैं हूँ उनके लिए। और मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी इंस्पिरेशन आपको आपके वीडियो देख के बताया कि बच्चे आज यहाँ पे ठीक नहीं था, आज यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा प्ले किया, मतलब इनकरेजमेंट ही होती है ना। तो वो मेरी एक एक वीडियो देखती हैं, मेरी एक एक पिक्चर देखती हैं, और मतलब मेरे साथ बड़े अरसे से वो कांटेक्ट में हैं। फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो क्या फील हुआ? मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी, क्योंकि लाइक शौक जो था मुझे, और उस वक्त सिर्फ मुझे आती भी एक ही बीट थी, और ये बात सिर्फ मुझे पता थी या सर को पता थी, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता थी। तो मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दी कि अभी से मुझे एक ही बीट आती है। तो मैं फुल कॉन्फिडेंट थी। अब कितनी बीट्स पर परफॉर्म कर सकती हैं? अभी तो दे आर मेनी, बट जो हमारी ट्रेडिशनल है वो सिंधी, सियालकोटी, बलूची, ट्रेडिशनल भंगड़ा, धमाल, नौबत, ये तो हमारी जो मेन बेसिक बीट्स हैं। बस इसी में वेरिएशंस होती हैं। कोई लीड प्ले करना है, टेम्पो ऊपर रख के प्ले करेंगे तो और साउंड आएगी, टेम्पो नीचे रख के प्ले करेंगे तो और साउंड आएगी। आप किस बेस पे क्लेम करती हैं कि आप पाकिस्तान की पहली ढोल वाली हैं? मेरे पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें जी पूरा डिक्लेयर्ड है कि आई एम द फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर। वेरी गुड। तो आप समझती हैं कि इसकी कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो ख्वाहिशमंद लड़कियां इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी और आप खुद से इस मैदान में उनके लिए क्या करेंगी? मैं यही कर सकती हूँ कि मैं अभी इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं आगे स्टूडेंट्स बनाऊँ, तो मैं उनको यही अपने सर में रेफ़र कर सकती हूँ कि आप मेरे उस्ताद से आके सीखें। क्योंकि ये बहुत कोई अजीब सी बात होती है कि मैं भी, मुझे अगर थोड़ा बहुत प्ले करना आता है, या अगर 4-5 हज़ार का क्राउड है और उसके सामने मैं अकेली ढोल प्ले कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को समझने लग जाऊँ कि हाँ जी मैं शागिर्द बनाना शुरू हो जाऊँ। तो उस्ताद उस्ताद ही होता है जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मैंने बहुत सारी बंदियाँ देखी हैं बीइंग इनटू मीडिया, यहाँ पे कॉलेजेस में वो पढ़ने आती हैं, हॉस्टल्स में रह रही होती हैं, और वो उनको मैं कोई एक ऐसा बंद अखबार का सहाफ़ी मिल जाता है, वो उसको कहते हैं जी मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, और वो रातों रात स्टार बन जाती है एक अखबार में अपने आप को पब्लिश करवा के। तो इस तरह नहीं किया करें, आप अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल करें और अपने पेरेंट्स का भी। आपको शौक है, आप पेरेंट्स की परमिशन से आएँ, आपको क्यों नहीं फैमिली सपोर्ट करेगी? ये लैक ऑफ एजुकेशन है कि जी ये हो गया वो हो गया। अभी हम 90s में नहीं बैठे हुए हैं, पीपल ग्रो अप। अभी वी आर इन 2021, तो वो मेरे ख्याल से वो ज़माना चला गया है कि मतलब लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। आपको फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? मुझे फुल सपोर्ट है, मतलब आई एम द लाडला वन पूरी फैमिली में। तो मुझे तो फैमिली के मदर साइड, फादर साइड, मेरी पुप्पो, चाचू, मामू, सब तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है। ये जो टिकटॉकर आयशा के साथ एक मीनारे पाकिस्तान पर वाक़या पेश आया जी, उसको आप कैसे देख रही हैं? वेल जी मुझे इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। मैं ये समझती हूँ कि हमारा पाकिस्तान कैसा है। जब मैं PSL के दिनों में मैं जब प्ले करती हूँ स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर, तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे इसी तरह का क्राउड होता है। कोई रेडी वाला है, कोई गटर वाला है, कोई झाड़ू वाला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। मतलब इंसान तो इंसान है ना, चाहे वो रेडी वाला क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यही क्राउड होता है और यही क्राउड मुझे प्रोटेक्ट करता है। मैंने जीन्स शर्ट पहनी हुई होती है, जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रही होती हूँ उस टीम की मैंने शर्ट पहनी हुई होती है, साथ मैंने जीन्स पहनी हुई होती है। तो यही लोग चेन बना के खड़े होते हैं, और एक चेन नहीं होती, 3-3 चेन्स होती है मेरे इर्द गिर्द। तो ये वही लोग होते हैं। तो दिस इज़ माई पाकिस्तान एक्चुअली। जी नाजरीन, आपने सुना अरिश्मा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से
बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में अपने फ़न के ज़रिए रोशन किया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।